नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान और ऊर्जा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स को जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे छोटी-छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। इस पुस्तक में जेम्स क्लियर ने आदतों के विज्ञान को आसान और प्रभावी तरीके से समझाया है, जिससे हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बना सकते हैं। एक अच्छी आदत लगने में सालों लग जाते हैं और एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत बदल जाती है। कभी-कभी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव लाती है, जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स छोटी-छोटी आदतें हैं जो हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी-छोटी आदतें कैसे आपकी लाइफ को बदल सकती है? एक सही आदत आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकती है और एक बुरी आदत आपको पीछे खींच सकती है। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे स्टेप से शुरू करें। एक व्यक्ति सुबह के समय अपने बिस्तर में सो रहा होता है, अलार्म की आवाज बजती है, लेकिन वो बार-बार स्नूज बटन दबा देता है। अंत में वो व्यक्ति आलस से उठता है और बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़ों को नजरअंदाज करते हुए बिना मन के दिन की शुरुआत करता है। ऐसा करने से उसका पूरा दिन आलस में चला जाता है और वो अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना पाता। और दूसरी तरफ अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और जिम जाते हैं, तो आप एक दिन में हेल्दी नहीं बन सकते, लेकिन धीरे-धीरे एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो सकते हैं। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि छोटे काम कोई बड़ा असर नहीं डालते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कैसे ये छोटे-छोटे काम को लगातार करने से ये हमें कितना आगे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान इंटरनेट पे अच्छी चीजें कंज्यूम करता है और दूसरी तरफ एक इंसान उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो देखने में दोनों फोन का इस्तेमाल करते दिखते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो उन कामों को पहचानें जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे की ओर। उसके साथ ये भी देखें ये काम अच्छा है या बुरा है और क्या आपको उसे लंबे समय के लिए करना चाहिए या नहीं। अगर आप कुछ नया काम कर रहे हैं, तो एक बार सोचें कि अगर आप ये काम लगातार 5 साल तक करेंगे, तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा, जिससे आप पता लगा सकें कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा। जो शुरू नहीं करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। इस तरह आपके रिजल्ट्स आपके आदतों पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अपने इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए खर्च करते हैं, तो कुछ समय बाद आप उतना ही कमा रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर आप अपने इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कुछ समय बाद इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत और लगन से काम किया है। आपको वही मिलता है जिसके लिए आपने मेहनत की है या अपना टाइम दिया है। अच्छी आदतें समय को अपना दोस्त और बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बना सकती है। आदतें हमारी जिंदगी को शेप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी है। इससे अपनाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी आदतें अच्छी है और कौन सी बुरी। अगर आप अपने किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हर रोज अपने छोटे-छोटे गोल सेट करें और उन्हें पूरा करें। इससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना सकता है। और रोज ऐसा करने से आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आपको चेंज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिससे आपको वो चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी और आप उसे एंजॉय करेंगे। लगातार कोशिश करने से आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एथलीट रोजाना 1% बेहतर करने के लिए खुद को चुनौती देता है। हर दिन थोड़ा बेहतर दौड़ता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है और एक दिन ऐसा आता है
कि वो बहुत बड़ा एथलीट बन जाता है। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा असर डालती है आपके जिंदगी में। अगर आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो अपने आप को कुछ सवाल पूछें, जैसे कि इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे-छोटे स्टेप से इसे बदलने के लिए ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, जिससे मैं इसे चेंज करने का प्रोसेस को एन्जॉय कर सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ, ताकि मैं अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता हूँ? इसी तरह से आदतों को मेन पर्पस है आपको बेहतर बनाना, और ये आपके लिए आसान होता है। आप अपने ज़िंदगी में अगर कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, तो पहले ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊँगा जो बनना चाहता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपका दिमाग इसके लिए तैयार है। और इसके बाद अपने आप को इमेजिन करना शुरू कीजिए कि कैसे ये आदतें अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। क्लियर कहते हैं कि आदतें आपकी पहचान का हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो खुद से ये मत कहें कि मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूँ, बल्कि खुद से कहें कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो धूम्रपान नहीं करता। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वो आदतें मजबूत हो जाती हैं। आपकी आदतें इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। अगर आप बेहतर आदत अपनाना चाहते हैं, तो अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन करें जो आपके लिए सही हो। जैसे अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं, तो उसे अपने घर में ना रखें। आपको अगर कोई आदत बदलना है, तो आपको उसके लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। एक बार अगर कोई आदत पड़ जाती है, तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर करने में साथ देती रहती है। आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, जिससे आप अपनी अच्छी आदतों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसके लिए आप वैसे चीज़ों पे अपने नज़र रखें जो आपको अच्छी आदतों को प्रभावित करती है, और अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, जैसे कि अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छे विचारों पर ध्यान दें। एक व्यक्ति महीनों तक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता। अचानक कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। कई बार हमें अपनी मेहनत के परिणाम तुरंत नहीं दिखते और हम हार मान लेते हैं, लेकिन क्लियर हमें बताते हैं कि ये प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है, जहां आपकी मेहनत धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है और एक दिन अचानक आपको सफलता मिलती है। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतर आदतों को अपनाएं और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाने। इसके लिए अपनी नज़र रिवॉर्ड पर रखें, यानी गोल पर रखें, और ये सोचें, अगर आज मैंने ये आदत अपनाई, तो इसका मेरे जिंदगी में क्या परिणाम होगा। लगातार ऐसा करने से अच्छी आदतों की आदत लग जाती है। ये आदतें आपको बहुत कामयाबी की ओर ले जा सकती है और आपको बहुत खुशी भी देगी। आपकी आदतों पे आपके आसपास के रहने वाले लोगों का बहुत असर पड़ता है। जैसे कि सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना अधिक समय बिताते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स की आदतें अच्छी हो, और अगर ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा फ्रेंड सर्कल ढूँढें जैसा आप बनना चाहते हैं। अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, इस पे ध्यान दें। अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाएं, जैसे आपको उन्हें करने में मोटिवेशन मिलता रहे और आप उसे और अच्छे तरीके से करते रहें। धीरे धीरे आगे बढ़ने से आप नई आदतों को अपनाने लगते हैं, जिससे आप उसे इजीली कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी से फॉलो करने लगते हैं। अगर आप नई आदतें अपनाना चाहते हैं, तो हैबिट स्टैकिंग का तरीका अपनाएं। इसका मतलब है कि एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ दें। जैसे, अगर आप चाय पीते समय किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो ये आदत एक दूसरे से जुड़कर आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। 2 मिनट का नियम। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। इसका मतलब है, किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दें। ये आदत को शुरू करने में मदद करती है और धीरे धीरे इससे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। अगर आप योगा करना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट योगा करें। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट लिखें।
ये नियम इसलिए प्रभावी है क्योंकि ये आदतों को शुरू करने की बाधा को कम करता है। जब आप किसी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करने की सोचते हैं, तो ये आसान लगने लगता है। आप इसे टालते नहीं। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है, तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं और अधिक समय दे सकते हैं। अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल। एग्जाम्पल, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को उस जगह रखें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे आपके बेड साइड टेबल पर या सोफे के पास। आदतों को छोटा और सरल बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ना चाहते हैं, शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट दौड़ें। इससे आपको आदत को शुरू करना आसान हो जाएगा और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं, तो अलार्म बजने के बाद सबसे पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रखें, ताकि आप उठते ही पानी पी सकें। रुकावटें पैदा करें, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कम करना चाहते हैं, तो अपने फ़ोन को सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर दें या अपने फ़ोन को किसी ऐसी जगह रखें जहां पर बार बार पहुंचना मुश्किल हो। बुरी आदतों को करने से पहले खुद को थोड़ा रुकने के लिए कहें। अगर आपको कोई अस्वस्थ चीज खाने का मन हो रहा है, तो खुद से कहें कि मैं इसे 10 मिनट बाद खाऊंगा। ये समय आपको बेहतर निर्णय लेने का अवसर देगा। अगर आप हर रोज योगा करना चाहते हैं, तो अपना योगा मैट सुबह उस जगह पर रखें जहां आप रोज जाते हैं। इससे आपको योगा करना याद रहेगा और आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। हमेशा वो काम करें जिसमें आपके मन को शांति और खुशी मिले। अच्छी आदतें बनाए रखने के लिए उन्हें हर रोज ट्रैक करते रहें और समझें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अपने हैबिट्स की अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना जो आपकी प्रगति को देखें, आपको प्रेरित करें और ये सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार बने रहें। ये आदतों को बदलने के लिए एक बेहद प्रभावी तरीका है। एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना जिम जाते हैं, तो आपका दोस्त आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। तो जब भी आप आलस महसूस करेंगे, वो आपको प्रेरित करेगा और साथ में जिम जाने की योजना बनाएगा। जब कोई आपकी प्रगति पर नजर रख रहा होता है, तो आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। आप जानते हैं कि किसी को आपको जवाब देना है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हेल्थी कंपटीशन भी उत्पन्न होती है। आप एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रगति और भी तेजी से हो जाती है। आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वो आपके एबिलिटीज के साथ मैच करती है, जैसे कि वो काम करें जिससे करने में आपको मजा आए। अपने जीवन के उद्देश्य, सपनों और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इन्हें छोटे छोटे चरणों में तोड़ें और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने आप मोटिवेट फील करते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक अच्छी नौकरी पाना है, तो रोजाना छोटे छोटे टास्क सेट करें, जैसे एक नया स्किल सीखना या अपने रेज्यूमे पर काम करना। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। यह आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अच्छी आदतें कैसे बनती हैं? छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आपको रोज दौड़ने की आदत डालनी है, तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट की दौड़ से शुरू करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। संकेत को पहचानें। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। एक ट्रिगर होता है जो आपको उस आदत को करने के लिए प्रेरित करता है। इच्छा पैदा करें। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए आपको इनकी इच्छा जगानी होगी। आदतों को तब तक आकर्षक बनाएं जब तक वो आपको उसे करने में मन ना हो। आसानी से करें। आप जितना अधिक आसान आदत बनाएंगे, उतना जल्दी आप उसे अपनाएंगे। रिवॉर्ड दें। हर आदत के बाद आपका दिमाग एक रिवॉर्ड चाहता है। ये रिवॉर्ड उस आदत को और भी मजबूत बनाता है। अगर आपने पूरे हफ्ते एक्सरसाइज की है, तो वीकेंड पर खुद को अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखने का रिवॉर्ड दें। कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। अच्छी आदतें तब बनती है जब कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें करते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे हर दिन करते हैं, तो ये आदतें धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। बी पेशेंट। अच्छी आदतें समय के साथ बनती है। शुरुआत में आपको बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा,
लेकिन धीरे धीरे आपका प्रयास आपको परिणाम देने लगेगा। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि छोटे छोटे बदलाव कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब हमें प्रेरित करती है कैसे हम अपनी आदतों को सुधारें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आज ही अपने छोटे छोटे आदतों पर काम करना शुरू करें और देखें कि कैसे ये आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती है। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।